पिछले 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है और अब सरकार भी इस पर रिएक्शन देने लगी है। आज 23 जुलाई है और पीएम मोदी का ट्वीट आया है। इसके बाद इसी ट्वीट को शेयर करके गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया है। क्या है पूरी जानकारी, पोस्ट में क्या लिखा गया है, क्या अपडेट्स हैं धनंजय? प्रगति, आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए तैयार हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जो भी दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सज़ा दी जाएगी। अब गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के इसी बयान को शेयर करते हुए इसे मील का पत्थर बताया है, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इससे पेपर लीक के जो भी दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सज़ा देने में मदद मिलेगी। ये जो पूरा स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद होम मिनिस्टर का, तो सरकार के बड़े मंत्री, खुद प्रधानमंत्री, उसके बाद गृह मंत्री अब सीजेपी के इस प्रोटेस्ट पर, पेपर लीक पर बयान देने लगे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। दूसरा कि ये जो एक्शन की बात है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, ये सरकार की तरफ से पूरे पेपर लीक के मामले पर हम देख रहे हैं महीने भर से करीब ये मामला चल रहा है। ये पहला बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लिया जा रहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इसमें दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा देंगे। एक बार आप अमित शाह का पूरा पोस्ट पढ़कर सुना दीजिए, क्योंकि लंबे समय से जो स्टूडेंट्स वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनकी तो वो तो यही चाहते थे कि सरकार इस पर एक बार रिस्पॉन्ड करे, जवाब दे। और अब क्या लिखा है उन्होंने पोस्ट में, ये बता दीजिए। जी, अमित शाह का पोस्ट मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। उन्होंने लिखा है, युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री मोदी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कोई जानना चाहता होगा कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली बात है, इस पर सीजेपी का क्या रिएक्शन है। सीजेपी ने इसे खारिज कर दिया है। मतलब उन्होंने कहा कि इससे हम खुश नहीं है, हमें जो चाहिए वो ये नहीं है। उनका डिमांड कुछ और है। उनका डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो जैसे ही सुबह प्रधानमंत्री का ये एक्स पर ये पोस्ट आता है, इसके बाद तुरंत उस पर सीजेपी का, जो कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से रिप्लाई आता है। उसमें वो 4 शब्द लिखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। मतलब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। इसका मतलब सीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि वो, उनकी जो अल्टीमेट मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस पूरे पेपर लीक के मामले में इस्तीफा देना ही होगा। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्हें इस्तीफा देना होगा। तो वो अभी भी अपनी मांग पर कायम है। थोड़ी देर पहले जो प्रवक्ता हैं सीजेपी के, सौरभ दास, उनका एक बयान आया कि ये मरहम जैसा है, ये पूरा इलाज नहीं है, हमें पूरा इलाज चाहिए। पूरा इलाज उन्होंने क्या बताया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और धनंजय, अभी सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत चल रही है और जैसा कि हमने पहले और भी दूसरे वीडियो में दर्शकों को ये जानकारी दी कि एक पर्टिकुलर एक जगह डिसाइड नहीं हो पा रही है कि किस जगह पर बातचीत होगी। तो इस बीच एक खबर ऐसी भी आई है कि न्यू दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन ने ये एडवाइजरी दी है कि सीपी में 6:30 बजे, शाम 6:30 बजे सभी दुकानों को, ऑफिसेस को और रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाए। ये एडवाइजरी आई है। जी, न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से थोड़ी देर पहले ये एडवाइजरी आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आज शाम, यानी 23 जुलाई की शाम 6:30 बजे तक कनॉट प्लेस में जितने कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो ऑफिसेज हों, दुकानें हों, शॉप्स हैं, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए। किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी उसके बाद ना हो, दुकानों पर ताला लगा दिया जाए। अरविंद केजरीवाल, जो कि उन्होंने इस लेटर को, जो न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन का ये लेटर है, उसको शेयर करते हुए ये सवाल उठाए कि ये क्यों किया जा रहा है। क्या ये इसलिए है कि दिल्ली पुलिस फिर से किसी बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के आसपास, या उन इलाकों पर जहां भीड़ जमा है? क्या उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट पे ये भी लिखा है कि भारी संख्या में वहां एम्बुलेंस तैनात है। हम ये जानते हैं कि बीते दिन दूसरे राज्यों से फोर्सेस मंगाई गई हैं। सीआरपीएफ जो है वो जंतर मंतर पर अब तैनात है। इसके पहले आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस पहले से वहां तैनात थी। तो जो फोर्सेस की संख्या बढ़ाई जा रही है, उसके बाद अब ट्रेडर्स एसोसिएशन का ये कहना कि आप दुकानें अपनी शाम को बंद कर दीजिए 6:30 बजे तक। तो उसके बाद होगा क्या? मतलब ये क्यों है, इसका आधार क्या है? क्या उसके बाद कुछ ऐसे इनपुट हैं कि कुछ हिंसा हो सकती है, दिल्ली पुलिस मेजर एक्शन ले सकती है, या क्रैकडाउन हो सकता है, या प्रोटेस्टर उग्र हो सकते हैं? मतलब ऐसे क्या इनपुट्स हैं, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो डिसीजन है कि आज शाम को 6:30, डिसीजन नहीं कहेंगे, एडवाइजरी कहेंगे, कि जो एडवाइजरी है कि 6:30 बजे बंद कर दिया जाए, वो जारी कर दी गई है।
तो फिलहाल अभी एक तरफ सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत चल रही है, बातचीत की जगह डिसाइड की जा रही है कि किस जगह पर बातचीत होगी, और दूसरी तरफ ये मेजर एडवाइजरी है और क्रैकडाउन की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल ये अपडेट्स हैं, जो भी जानकारी आएगी हम आप तक साझा करते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।